बुल और बेयर, विच डायरेक्शन मार्केट इज हेडिंग, कौन से डायरेक्शन में जा रहा है मार्केट। आज ओवरऑल अगर देखोगे तो निफ्टी इज क्लोज्ड अराउंड 82 पॉइंट डाउन, बैंक निफ्टी इज क्लोज्ड अराउंड 31 पॉइंट डाउन एंड फिन निफ्टी इज क्लोज ऑन द फ्लैटर नोट अबाउट 3 पॉइंट डाउन। सो आइए चलते हैं चार्ट पे और समझते हैं which direction market is heading towards. As you can see here on your screen, this is the Nifty chart. और निफ्टी अगर देखोगे तो प्रीवियस डे का हाई था 19,681 और लो था 19,502। आज का अगर हाई देखोगे तो दिखेगा 19,593, मतलब प्रीवियस डे का हाई ब्रेक नहीं किया, और लो है 19,518, तो लो था कल का 19,512। सो निफ्टी ने नाइदर हाई ब्रेक किया नाइदर लो ब्रेक किया। सो जैसे मैंने कल के वीडियो में बताया था कि मार्केट अभी यहाँ डिमांड जोन के अंदर है। जब तक ये डिमांड जोन ब्रेक नहीं करता, अगर 19,480 जो ये कैंडल का लो है, विच इज 9 अक्टूबर का लो है, अगर ये क्लोज हो जाता है इसके नीचे, then I'm expecting a further weakness on the market and we can heading towards target around 19,300 तक का टारगेट ओपन हो जाएगा। So this is the crucial level, 19,500 के नीचे क्लोज होना चाहिए, प्लस 19,000 जो यहाँ पे 480 दिख रहा है, that is the crucial level। अगर वो क्लोज हो जाता है then we can expect further weakness on the market. But in that time, जब तक मार्केट यही लेवल पे है, तो आज यहाँ पे आप देखोगे तो डोजी बना है, तो डोजी इज द रिवर्सल साइन बोल सकते हो या तो इनडिसिसिव कैंडल बोल सकते हो आप इसको। तो यहाँ पे सिंस इट इज फॉर्म अ इनसाइडर कैंडल, इसको हम बोलते हैं इनसाइडर कैंडल। इनसाइडर कैंडल का मतलब क्या होता है, ये कैंडल ने प्रीवियस डे का हाई ब्रेक नहीं किया, प्रीवियस डे का लो ब्रेक नहीं किया, और आज थ्रू आउट द डे मार्केट ओपनिंग के बाद इट वेंट ऑन द साइडवेज डायरेक्शन मोस्टली। थ्रू आउट द डे मार्केट एक ही रेंज में घूमता रहा। इफ यू कैन जस्ट सी हियर द इंट्राडे चार्ट, तो आप देखोगे तो एक ही रेंज में मार्केट नेवर वेंट अप आइदर इट वेंट डाउन, ओवरऑल एक ही डायरेक्शन, बिकॉज प्रीवियस डे का हाई और लो इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल। अगर वो ब्रेक नहीं करता है तो मार्केट सेम डायरेक्शन में, इट विल बी अनडिसिसिव टाइप ऑफ अ मार्केट। सो दैट इज द थिंग ओवर हियर। तब करना क्या है, तो सिंस इट्स फॉर्म अ डोजी हियर ऑन द डिमांड जोन, आई एम एक्सपेक्टिंग सम बाउंस बैक हियर। बट अगर ये यहाँ पे जिस हिसाब से वीकनेस बता रहा है, तो अगर 19,500 ब्रेक कर दिया तो शॉर्ट करके काम करना है। शॉर्ट लेकर स्विंग ट्रेड में आप शॉर्ट करके काम कर सकते हो। बट जब तक ये रेंज होल्ड कर रहा है कि 19,542 पे क्लोज है, 19,500 के ऊपर ही है, अगर 19,500 होल्ड करता है तब तक आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि यहाँ से सम बाउंस बैक कैन बी एक्सपेक्टेड हियर। अगर यहाँ पे कल का दिन इंपॉर्टेंट हो जाता है, कल अगर करना क्या है, सिंपल अगर ट्रेड करोगे तो जैसे ही यहाँ पे ये इनसाइडर कैंडल बना है, तो इनसाइडर कैंडल जब भी बनता है आपको एक ध्यान रखना है कि अगर आज का हाई क्रॉस हो गया तो लॉन्ग करके काम करो, आज का लो क्रॉस हो गया तो शॉर्ट करके काम करो। ये हुआ ओवरऑल निफ्टी का व्यू। बैंक निफ्टी का अगर व्यू देखोगे यहाँ पे, सो दिस इज द बैंक निफ्टी चार्ट। सो कल मैंने वीडियो में बताया था बैंक निफ्टी इज अंडर डिमांड जोन, डिमांड जोन के अंदर है, और यहाँ पे आज ये पॉजिटिव कैंडल बना है। भले ओवरऑल आप देखोगे तो फिगर वाइज नेगेटिव में मार्केट है, बट कैंडल का कलर अभी भी पॉजिटिव है। सो वी आर एक्सपेक्टिंग हियर बाउंस। यहाँ पे दिख रहा है कि ओवरऑल आप देख रहे हो कि ऊपर की तरफ से प्रेशर आ रहा है बैंक निफ्टी में। दैट इज द मेजर रीजन कि निफ्टी यहाँ पे ऊपर नहीं जा पा रहा है। तो बिना बैंक निफ्टी के ऊपर जाना इट इज लुकिंग इम्पॉसिबल। तो बैंक निफ्टी में भी आप देखोगे तो आज इनसाइडर कैंडल बना है। तो कल करना क्या है आपको, मंडे के दिन अगर हाई ब्रेक किया तो लॉन्ग करके काम करो, लो ब्रेक किया तो शॉर्ट करके काम करो। दिस इज द सिंपल रूल यू कैन फॉलो व्हेन द इनसाइडर कैंडल इज फॉर्मिंग। अब ये हुआ बैंक निफ्टी का व्यू। फिन निफ्टी का व्यू देखोगे तो वो भी सेम है, इनसाइडर कैंडल बना हुआ है, सेम ऑन द डिमांड जोन ओवर हियर। तो इसमें भी हाई ब्रेक करेगा तो लॉन्ग, लो ब्रेक करेगा तो शॉर्ट। ये हुआ ओवरऑल स्ट्रक्चर। अगर जो मैं लेवल देता हूं आपको डे टू डे बेसिस पे, सो यू कैन नोट डाउन द लेवल क्विकली। तो निफ्टी का लेवल है लॉन्ग के लिए ऑन द 15 मिनट चार्ट, 15 मिनट का कैंडल इधर ये लेवल के ऊपर, रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर क्लोज होता है तो लॉन्ग करके काम करो, सपोर्ट लेवल के नीचे क्लोज होता है तो शॉर्ट करके काम करो। तो 19,568 के ऊपर अगर क्लोज हुआ तो लॉन्ग करके काम करना है इंट्राडे में। अदरवाइज मैंने आपको कैंडल बताया, वो कैंडल का हाई के ऊपर लॉन्ग करके काम कर सकते हो। आइदर 19,517 ब्रेक होता है तो आप शॉर्ट बना के काम कर सकते हो विद द प्राइस टारगेट 19,480 जो मैंने आपको लेवल बताया। तो लेवल वही रहेगा 19,568 के ऊपर लॉन्ग, 19,517 के नीचे शॉर्ट। अदरवाइज वो जो मेजर लेवल है वो हाई और लो ब्रेक करता है तो आप एंट्री कर सकते हो।
बैंक निफ्टी का लेवल क्विकली नोट कर लीजिए। बैंक निफ्टी का अपर लेवल है 43774। 43774 के ऊपर अगर ट्रेड करता है तो आप लॉन्ग करके काम करिए, और अगर 43671 के नीचे ट्रेड करता है तो आप शॉर्ट करके काम करिए। सिंपल रूल है, 15 मिनट का कैंडल आइदर ऊपर आइदर ये नीचे की तरफ क्लोज होना चाहिए। फिन निफ्टी में अगर देखोगे तो फिन निफ्टी का लेवल नोट कर लीजिए, विच इज 19659। 659 के ऊपर क्लोज होता है तो लॉन्ग करके काम करिए, कॉल लेकर काम करिए। और अगर 19553 के नीचे 15 मिनट का कैंडल क्लोज होता है तो आप शॉर्ट करके या तो पुट लेकर काम कर सकते हो। तो स्टॉप लॉस विल बी आइदर, जो भी लॉन्ग कर रहे हो, आइदर वो सेम कैंडल का लो का स्टॉप लॉस, आइदर प्रीवियस कैंडल के लो का स्टॉप लॉस। शॉर्ट साइड में आइदर सेम कैंडल का हाई का स्टॉप लॉस, आइदर प्रीवियस कैंडल का हाई का स्टॉप लॉस। सेम कैंडल का कभी लगाना है जब कैंडल की रेंज बड़ी होगी, प्रॉपर कैंडल रेंज होगी, तो सेम कैंडल का लो या हाई का स्टॉप लॉस लगाओ। अगर कैंडल रेंज 2G जैसा है या छोटा सा कैंडल है तो प्रीवियस कैंडल का स्टॉप लॉस लगा के काम कर सकते हैं। सो ये हुआ ओवरऑल लेवल। कल मैंने जो आपको निफ्टी के लेवल दिए थे, तो येस्टरडे के लेवल के हिसाब से ही आज मार्केट चला। यू कैन जस्ट सी हियर, मैंने आपको लेवल दिया था 19731 और 19610। आज आप थ्रू आउट द डे देखोगे तो वही रेंज में रहा मार्केट। मार्केट डिडंट वेंट अप, डिडंट वेंट डाउन। सो इट वाज अ टिपिकल, जो मैं यहाँ पे आपको देता हूँ ना कि नो ट्रेड जोन, तो मार्केट एग्जैक्टली वही जोन के अंदर या नो ट्रेड जोन के अंदर मार्केट पूरे दिन वहीं पड़ा रहा। सो इग्नोर का डे था आज, मार्केट में कुछ ट्रेड करने जैसा नहीं था ऑन द इंडेक्स स्पेसिफिक। स्टॉक स्पेसिफिक अगर देखोगे तो दिस आर द होल्डिंग्स ओवर हियर, इफ यू कैन जस्ट सी हियर, दिस इज द होल्डिंग ओवर हियर। ACC, Asian Paint, Axis Bank, GSPL, ICICI, GI, PGHL, PVR Inox and Ricoh Auto. This is the all holding for the shorter period of time. You can keep holding this position with the stop losses. So कोई नया stock add on नहीं है. We'll see the market कि market जैसे ही direction पकड़ेगा, I'll give you the new stocks. So that's all from my side. I hope you found this video insightful. If yes, please do like, comment, subscribe and share with your family and friends. Thank you so much.